हेलो एवरीवन, मैं जेन्योल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों का एक डाउट था कॉमन कि हमारा जो जेई मेन 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट क्या पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि सब जगह मीडिया के अंदर भी ये चीज आई हुई है, सोशल मीडिया के अंदर भी चल रही है कि अगर आपका 2024 के अंदर इलेक्शन होने हैं सेंटर के अंदर, आपको पता है इस बात का, सभी बच्चों को पता है, लेकिन क्या उसकी वजह से जेई मेन पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आपको बता देता हूं यार एक एक चीज, आपको किसी प्रकार से इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर बात करता हूं जेई मेन 2024 में, जो आपका पूरा का पूरा फंडा रहेगा, आपको कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है इधर उधर। सीधी सी बात है, टारगेट जो है वो फिक्स होना चाहिए आपका, चाहे चुनाव हो सेंटर में, टारगेट आपका जो है वो फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल एक करेक्ट होना चाहिए। अगर आपके बात करता हूं सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर बात करता हूं जेई 2024, तो आपको पता है कि मिड जनवरी में 15 जनवरी के बाद आपका कभी भी हो सकता है, हो भी जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं आएगी। अब एनटीए पे इतना आप भरोसा नहीं कर सकते कि पोस्टपोन कर देगा और उस हिसाब से अपना सिलेबस आपने चलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा किया तो मार पड़ेगी, क्योंकि जब बात करते हैं 2023 के अंदर तो बच्चों के साथ बहुत बुरा कर दिया था, एकदम से एग्जाम डेट दे दी थी, 1.5 महीने पहले पूरा का पूरा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिल, सारा काम एक साथ करवा दिया था और बच्चों का सिलेबस बहुत ज्यादा पड़ा था। तो उस चीज में बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ। तो इस चीज में आपको भी किसी प्रकार से नहीं सोचना है। आपके लिए जनवरी का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कंफर्म बोल रहा हूं कि मिड जनवरी में आपके लिए है और आपको इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। उसके बाद आपका बोर्ड आएगा, बोर्ड आने के बाद अब आपको पता है यार, बोर्ड तो करवाया जाएगा चाहे सेंटर में इलेक्शन हो चाहे ना हो, बोर्ड तो करवाया जाएगा, पूरे स्टेट में होगा। क्योंकि जब इलेक्शन की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट पे होते हैं और टाइम लग जाता है काफी, भी 4-5 स्टेट को मिला के जब करवाया जाता है, वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब बात करता हूं अप्रैल अटेम्प्ट पे क्या फर्क पड़ेगा सेकंड पे, तो भैया सारी चीज देखी जाती है। अप्रैल अगर अटेम्प्ट की बात करता हूं तो आपको फर्स्ट वीक अप्रैल के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपके लिए चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो, आपको किसी प्रकार का इस चीज में कोई भी टारगेट को एक लूज पॉइंट नहीं देना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो दिक्कत होगी खूब सारी। इसीलिए कह रहा हूं कि आपको किसी प्रकार या किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करना है। अपने लिए जो अटेम्प्ट है वो फिक्स है, जनवरी में जो होता है वो अपना मिड जनवरी में। अगर बात करता हूं सेकंड अटेम्प्ट के लिए हम तैयार रहेंगे फर्स्ट वीक अप्रैल में, और हम सिलेबस भी जो अपना सिलेबस है वो नवंबर तक आप समेटिएगा पूरा का पूरा, क्योंकि यार देखो टाइम तो लग जाता है जब बच्चा +1 +2 का पूरा जब सिलेबस करता है, चाहे वो ड्रॉप लेके कर रहा हो चाहे वो +2 में कर रहा हो, तो उसको रिवीजन करने में, टेस्ट सीरीज करने में, सब चीजों में दिक्कत तो आती है। लेकिन चलो इस चीज का तो अपने पास कोई सोल्यूशन तो है नहीं भी, अब मिड जनवरी में ना करवाई, ये तो करवाता ही करवाता है एनटीए, तो यहाँ पे फिक्स कर रखा है सेकंड अटेम्प्ट अपना फर्स्ट वीक अप्रैल में होगा, और इसी तरीके से हमारे को टारगेट लेके चलना है। अब बच्चा कमेंट करेगा क्यों होगा, किस लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं करना भैया, सीधी सी बात है। अगर करना है, तैयारी करनी है, अगर आपका सपना है कि मेरे को आईआईटी में जाना है, तो सिलेबस टाइम से निपटा ले, पीवाईक्यू लगाइएगा, टेस्ट लगाइएगा, सभी टेस्टों के अच्छे से सॉल्यूशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, रैंक क्या रही है, 10 बच्चों में बैठ के दिया तो सोचिएगा रैंक क्या रही है, मेरे को धीरे धीरे उठाना है, पिछले साल क्या हुई, मेरे को किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, मेरा सब्जेक्ट में किस प्रकार की तकलीफ है, उसी प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको ऐसा दर्द महसूस नहीं करना कि मेरा तो नहीं होगा सेकंड अटेम्प्ट, पक्का पोस्टपोन्ड होगा, वो बच्चे भैया कामयाबी से दूर हो जाओगे, 100% कह रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि 2 महीने चलेंगे, अगर यार अप्रैल मई जून जुलाई में जाके होगा फिर तो सेकंड अटेम्प्ट, ऐसे तो इलेक्शन 2 महीने चल गए मान लो, क्योंकि जब 10-10 15-15 दिन के गैप पे, या पूरे, जब बात करता हूं इंडिया के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से होते हैं, ठीक है, एक साथ नहीं करवाए जाते, तो टाइम लग जाता है वहां से। इसीलिए कह रहा हूं कि आपका फर्स्ट वीक अप्रैल मानो और इसी पे प्रिपरेशन करनी है, आपको इधर उधर की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान है नहीं देना। उसके साथ साथ जिस बच्चे को मैथमेटिक्स में दिक्कत है, जिस बच्चे को मैथमेटिक्स में दिक्कत है, तो आपके लिए बूस्टर बैच 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आपको अलग अलग फीचर्स जैसे हैंड रिटन नोट्स,
PYQ इन वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन विद ट्रिक्स रखी जाती है। पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्लास 11th की बात करो तो 500 रुपए क्लास 11th का कोर्स, क्लास +2 की बात करता हूं तो 500 रुपए, और पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, किसी प्रकार से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। उसके साथ साथ एक चीज और आपके लिए फ्री रहेगी, टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको बता देता हूं कि टेस्ट सीरीज के अंदर क्या क्या होगा कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट तो मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये बता देता हूं। और आपको OMR शीट मिल जाएगी, उस पे आप कर सकते हो। उसके साथ साथ अपनी एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, जब बच्चा अगर लैपटॉप में देना चाहेगा तो वो भी मिलेगा आपको। PDF डाउनलोड कर सकते हो, आपको OMR शीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, पूरा का पूरा फुल सिलेबस के टेस्ट भी मिलेंगे आपको। फुल सिलेबस के साथ साथ पार्ट टेस्ट भी मिलेगा, जैसे इंटीग्रेशन का दे दिया, जैसे इंटीग्रेशन पूरा आपको कैलकुलस का पार्ट का दे दिया, ट्रिगो का पूरा दे दिया, अलजेब्रा का पूरा दे दिया, उस तरीके से भी मिलेगा पूरा का पूरा। ये सारी चीज आपको मिलेगी, बिल्कुल आपको मिनिमम अमाउंट में। हर बच्चा तैयारी कर सकता है। अगर अपने मान लो जो बच्चा +1, जिस बच्चे का कमजोर है, अगर जिस बच्चे ने एक चैप्टर भी पूरा कर लिया तो उसका सोच लो पूरा हो जाएगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। वहां से जिस बच्चे ने नोट्स पढ़ लिए हैं तो आपको कहीं पर भी रुकावट नहीं आएगी, 100% कहता हूं। आप एक बार एक क्लास पूरी कीजिएगा, अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा कंटेंट पड़ा है, क्लास देखिएगा, लेवल देखिएगा, चीजें करिएगा, PYQ मिलाइएगा, सारी चीज करिएगा, फिर अपने पास यहाँ पर चल के आइएगा। इतने तक आपको भरोसा नहीं करना है, एक एक चीज आपके सामने है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। आपके जो JEE मेन 2024 के कोई टारगेट आपको इसमें लाना नहीं है, फिक्स रखो, चाहे आपका इलेक्शन हो चाहे ना हो, अपने को कोई मतलब नहीं। अपना काम है IIT के लिए प्रिपरेशन करना, उसी के लिए हम बने हुए हैं और उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और अपने को IIT जाना है, अपने लिए इलेक्शन जरूरी नहीं है, अब की बार अपने लिए जरूरी है IIT। इलेक्शन देना आपको एक दिन है, आपका वो फर्ज निभाना है, वो आप निभा सकते हो, लेकिन आपके लिए IIT सबसे पहले प्रायोरिटी पे रहेगी। तो इसीलिए तैयारी कीजिएगा, मजे से कीजिएगा और एंजॉय करके पूरी प्रिपरेशन एक एक फ्री माइंड कीजिएगा, किसी प्रकार का बर्डन नहीं लेना। अगर अच्छे से तैयारी करते हो, पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करते हो, तो वैसे भी आपके नंबर एक्स्ट्रा आते हैं। नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव में ही जाओगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो तैयारी करें। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैथमेटिक्स में पूरी हेल्प आपकी की जाएगी, टेस्ट आपको मिलेंगे, सारी चीज मिलेगी, और आप जुड़े रहिए और इतने तक पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए।